मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष में जो बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी होता है वो होता है ग्रहों का गुण, ग्रहों का क्षेत्र। ग्रह क्या कहते हैं, ग्रह किसके क्षेत्र में क्या बताते हैं, उनका अपना पर्सनल क्षेत्र क्या होता है जिस पर उनका अधिकार होता है, उसके विषय में, उनके स्वभाव, उनके चरित्र, उनके गुण, उनके क्षेत्र, ठीक है, इन सब पे हम विशेष से चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 9 ग्रहों के स्वभाव, चरित्र, क्षेत्र, गुण और विचार। इन पे हम बिल्कुल सरल सटीक फलादेश करके आपको बताएंगे कि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं और किसी की कुंडली देखकर आप फलादेश करना चाहते हैं तो फलादेश करने में आपको आसानी होगी। इसलिए ये बेसिक, बहुत बेसिक जानकारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप सूर्य ग्रह को लेंगे। भाई कोई भी ग्रह हो, कहीं भी बैठा हो, 9 ग्रह में से 9 ग्रह कुंडली में कहीं ना किसी भाव में बैठे होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, ग्रह के स्वभाव, ग्रह के गुण, क्षेत्र, विचार पर हमें विचार करना चाहिए। तो उनकी विचारधारा क्या है, फिर भाव के ऊपर और राशि का अलग से विचार हम आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम ग्रह का स्वभाव के बारे में जान लें। तो सूर्य ग्रह का क्या स्वभाव होता है, चरित्र क्या होता है, गुण क्या होता है, ठीक है, क्षेत्र क्या होता है, उन पर चर्चा करेंगे। सूर्य का जो है वो जीवनदाता माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में भी, जैमिनी में भी, भृगुनंदी नाड़ी की बात करें, पराशर की बात करें, सब एक ही चीज़ यहाँ पर जो करें। मैंने क्या है, सबका एक कॉमन शब्द निकाला है जो आपको जानना अनिवार्य है। जीवनदाता होता है सूर्य, ऊर्जा का प्रमुख स्वामी माना जाता है। ये पद की अगर हम बात करें कि पद कैसा भी पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, राजसिक पद हो, पारिवारिक पद हो, सम्मान के पद हो, सामाजिक पद हो, कुछ भी हो, जहाँ पद की बात आती है वहाँ पर हमें सूर्य को देखना है, क्योंकि सूर्य इसका प्रतिनिधित्व करता है, स्वामी है। प्रतिष्ठा की बात करें तो सूर्य के क्षेत्र का काम है ये। किसी की प्रतिष्ठा के बारे में विचार करेंगे तो सूर्य को देखना होगा। सम्मान, उन्नति, ये दोनों विचार भी सूर्य के द्वारा ही देखे जाते हैं। कठोरतम चीज़ें जो होता है ना व्यक्ति के अंदर, कठोरपन, वो सूर्य करता है। अनुशासन की बात जब करेंगे तब भी सूर्य के ऊपर ही विचार हम करेंगे। ये सूर्य के क्षेत्र की विषय है, ठीक है। निरीक्षण, जब निरीक्षण जैसे कोई चीज़ें अगर हमारे जीवन से आती हैं, जुड़ती हैं, या किसी कुंडली का फलादेश कर रहे हैं, उसमें निरीक्षण से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो सूर्य उसका कारक होता है। निर्माता की बात करें तो भी सूर्य ही कारक बनेगा। निर्माता जैसे मतलब किसी चीज़ का, जैसे कोई फिल्म बनाता है ना, तो उसका जो डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन निर्माता, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स जो होता है, वो प्रोड्यूसर निर्माता का काम करते हैं। वो निर्माता भी सूर्य के द्वारा ही देखा जाता है। आत्मा का कारक होता है, विश्वास का कारक होता है, ठीक है। प्रशासनिक सेवा जितने होते हैं वो सूर्य के द्वारा ही अधिकृत क्षेत्र माने जाते हैं। अधिकार के या अधिकारी की बात करें, सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारी, पदाधिकारी जो है ना, तो भी ये सूर्य के क्षेत्र की बात है। मंत्री, मंत्रालय, ठीक है। राजसिक यानी राजनेता वाला, राजसिक विचार की, राजा आदि की सत्ता की बात करें तो सूर्य से विचार होगा। सूर्य राजसिक ग्रह माना जाता है। अहंकार की अगर हम चर्चा करते हैं तो सूर्य के क्षेत्र का ये विषय होता है। ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्यालु मिजाज वाला क्षेत्र विचार करेंगे कि ये व्यक्ति ईर्ष्या करता है, तो उसके मतलब ये हो गया कि सूर्य का प्रभाव में है जातक, ठीक है। बीज का कारक होता है, यानी कोई खेती बाड़ी की जब विचार करें तो उसमें बीजत्व का जो भाव होता है वो सूर्य के द्वारा होता है, और ये पिता का कारक भी होता है। तो ये रहा सूर्य के द्वारा कारक क्षेत्र, विषय, गुण के ऊपर विचार। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा ग्रह की। तो चंद्रमा के ऊपर जब विचार करेंगे तो चंद्रमा सबसे पहले मनोबल का कारक होता है, मन का कारक होता है, ठीक है। मन जो है चंद्रमा के द्वारा शासित है। यात्रा की बात करें, कैसो भी यात्रा हो वो चंद्रमा के द्वारा। सुख शांति की बात करें तो भी चंद्रमा के द्वारा। संपत्ति की बात करें तो चंद्रमा के द्वारा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो चंद्रमा के द्वारा। जल का भी कारक चंद्रमा माता माना जाता है, माता का कारक भी चंद्रमा माना जाता है। कल्पना आदि जो होता है व्यक्ति के अंदर, वो सब चंद्रमा का कारक है। चंचलता, ये भी चंद्रमा का कारक है। नियंत्रण चंद्रमा का कारक है। सौभाग्य चंद्रमा का कारक है। नस, शरीर के अंदर जो धमनियाँ होती हैं, नस होते हैं ना, उनका कारक चंद्रमा होता है। खून का कारक चंद्रमा होता है, क्योंकि जल का कारक है तो जो तरल पदार्थ है उनका सबका कारक जो है चंद्रमा ही बनता है। सुंदरता का भी कारक होता है, प्रतिनिधित्व चंद्रमा ही करता है।
प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बात करें तो यहाँ चंद्रमा भी आधा भाग रखता है, आधा बुध रखता है। ठीक है, तो चंद्रमा प्रतिस्पर्धा का भी स्वामी है। निर्णय अगर फैसला तुम्हें एग्जिट टाइम पे लेना है फैसला, वो सब चंद्रमा के अधीन है। ठीक है, वनस्पतियों का समस्त वनस्पतियों का औषधियों का कारक भी कौन है? चंद्रमा है। दूध का कारक भी चंद्रमा है। तो आप चंद्रमा के विषय में समझ गए होंगे। हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल किस क्षेत्र का, विषय का, गुण का कारक है वो आप देख लीजिए। भूमि का कारक है मंगल, व्यक्ति का कारक है शक्ति का कारक है मंगल, साहस, पराक्रम, शौर्य, युद्ध, उत्साह, निर्भयता है, निडर जिसको बोलते हैं निर्भयता, प्रतिनिधित्व, किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तब मंगल यहाँ कारक होगा। सेनापति आदि का मंगल ही कारक होता है। सफलता आदि का मंगल कारक होता है। भाई का कारक होता है, बहनोई का कारक होता है। ठीक है, मित्र का कारक होता है। पहलवान जो होते हैं वो मंगल के कारक होते हैं। पहलवान का पद जो है मंगल का कारक होता है। उच्च पदासीन तुम्हें बनाएगा तो मंगल ही बना सकता है। सेना, सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, वो सब मंगल के अधीन है। साइंटिस्ट, ये भी मंगल के द्वारा ही बनता है। कोर्ट, कानून, कचहरी, दंड नीति, ये सब मंगल के द्वारा। ठीक है, दुर्घटनादि योग का अगर कहीं बनता है, चोट चपेट, फोड़ा फूसी, ये सब मंगल के अधीन ही होता है। मंगल ग्रह इसका कारक माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह एक तो बुद्धि का स्वामी होता है। वाद विवाद की अगर कहीं चर्चा हो रही है तो वो बुध के अधीन होगा। गणित का प्रमुख कारक है बुध। वाणिज्य क्षेत्र का भी ये स्वामी है। व्यवसाय व्यापार जो होता है वो उसका भी स्वामी है। अकाउंट का मालिक है बुध। वक्ता बनाता है बुध। अधिवक्ता बनाता है बुध। ठीक है, मामा का कारक भी बुध होता है। मातुल जो मामा होता है उसका भी कारक बुध होता है। संपर्क, कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो भी बुध ही कारक होता है। पत्रकार आदि का कारक बुध होता है। आईएएस जैसी बड़ी सर्विस, बड़े पोस्ट वाली नौकरियां जितने हैं उन सबका कारक जो है, क्योंकि ये कंपटीशन बीट करके ही ये तुम्हें मिलेगा, तो उनका कारक भी बुध होता है। वाणी का कारक बुध होता है। विधेयक आदि जो प्रस्ताव आते हैं उनका कारक जो है बुध होता है। नूतन चीज, नया चीज जब भी कुछ होता है तो उसमें बुध की भूमिका होती है। योग्यता की बात करें, ठीक है, उसका भी कारक जो है बुध है। संकेत, कामयाबी, इनका भी कारक बुध है। गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान का कारक है, मंत्रणा का कारक है, शिक्षा का कारक है, शिक्षक का कारक है, महंत का कारक है, मठाधीश का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, गरिमा का कारक है, अनुभव का कारक है, पेट, पाचन क्रिया, इन सब का कारक है। ठीक है, हवन, कथा, शास्त्र, इन सब की जब चर्चा होती तो गुरु ही कारक बनता है। प्रधानमंत्री, सत्ता, ठीक है, ये गुरु कारक है। परंपरा, विरासत, भाग्य, दादा आदि जो होते हैं ना, उन सब का कारक जो क्या होता है, भाग्य आदि का गुरु होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब किसी को फलादेश करोगे आप कुंडली में ग्रह का, तो ये चीजें जानना बहुत अनिवार्य है। ये बेसिक जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी। शुक्र की बात करें तो शुक्र लक्ष्मी का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है। ठीक है ना, ऐश्वर्य का कारक होता है। सुविधा जो होते हैं, लग्जरियस चीजें जितने होते हैं वो सब जो है शुक्र के अधीन है। सौंदर्य का कारक है, कला का कारक है, ज्योतिष का कारक है। शिक्षक भी गुरु के बाद शुक्र बनाता है, परंतु ये शिक्षक जो होगा वो दूसरे तरीके से होगा। प्राइवेट सिस्टम यानी जो कोचिंग वगैरह चलाते हैं उनका जो शिक्षक का काम होता है वो क्या है, शुक्र बनाता है। वैभव की बात करें, ठीक है, ये शुक्र के अधीन है। पत्नी, पति, दाम्पत्य जीवन, ये सब क्या है, शुक्र के अधीन है। काम, वासना, भौतिक, यश, चमक, व्यक्तित्व, डॉक्टर, फैशन, डॉक्टर भी शुक्र बनाता है। फैशन, डिजाइन, प्रतिभा आदि का कारक कौन है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है जन्म कुंडली के अंदर। शनि की बात करें तो शनि किसका कारक होता है, लोह धातु का कारक जो होता है वो शनि होता है। तेल का कारक होता है, खनिज का कारक होता है, खदान आदि का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, मेहनत का कारक होता है, नौकर का कारक होता है, गरीब का कारक होता है, दंड और कानून का कारक होता है। पैर, संन्यास, संतोष, चोरी, हत्या, नौकरी, सेवक, मृत्यु, दुख, बीमारी, इन सब का कारक होता है शनि। अब हम बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह विशेषकर क्या कारक होता है, राहु ग्रह छल का कारक होता है, कपट का कारक होता है, जलन का कारक होता है, कोयला का कारक होता है, संक्रमण का कारक होता है, यानी संक्रमण से फैलने वाली बीमारी देता हूँ उनमें राहु का प्रमुख भूमिका होता है। वायरल, फैलाव का कारक होता है राहु। अलगाव, अलग कर देता है, बंटवारा का कारक है, अपने जगह से छुड़ा देगा। ठीक है, इसलिए विदेश योग लगभग राहु ज़्यादा बनाता है। ठीक, कुसंगति का कारक होता है, बुरा लोगों के संगत करना ही राहु का कारक है। संघर्ष करवाता है राहु, लड़ाई करवा देता है, विवाद करवा देता है। खोज का कारक है, जिन्हें राजदूत वगैरह, राहु जिसके कुंडली में बहुत पावरफुल हो राजदूत बन जाते हैं। अनुसंधान,
अनुसंधान का, रिसर्च का कारक है राहु। कैंसर जैसे भयानक रोग का कारक भी राहु के कारण ही होता है। ठीक है। युवा रोग जो होता है, युवा अवस्था का कारक होता है राहु, रोग का कारक होता है और दुर्घटना का विशेष कारक होता है। दुर्घटना का कारक मंगल भी होता है और राहु भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं केतु ग्रह की, कि केतु किस चीज का कारक है। केतु पाखंड का कारक है। बदला आदि लेने की जब कोई बात आती है तो केतु के प्रभाव में व्यक्ति होता है। ठीक है। डरावनी चीजें जो होती हैं जैसे भूत प्रेत जादू, ठीक है, इन सब का कारक केतु होता है। चालक कारक, जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उनका कारक, ड्राइवर का एक कारक चंद्रमा भी होता है और ये केतु भी बनता है। केतु जो है ऑपरेशन का कारक होता है। प्रसव के समय की जो अवस्था होती है, प्रसव के वक्त की, वो क्या होता है, केतु कारक होता है। ठीक है। पुत्र का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है, मूर्खता का भी कारक होता है केतु, कपट का कारक होता है, लकवा आदि जो बीमारी होती है उनका कारक होता है, तारकोल आदि से संबंधित चीजें वाली जो चीजें होती हैं उनका कारक होता है। ठीक है। वायर यानी तार आदि का कारक होता है, बिजली का कारक होता है। तो ये केतु के प्रमुख क्षेत्र हैं। जब हम फलादेश करेंगे भाई, इस ग्रह का हमें बलाबल निकालना है और निकल के आगे ये ग्रह तुम्हारे बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है किस क्षेत्र में अच्छा है, उस क्षेत्र को जानने के लिए हमें इस चीज को जानना जरूरी है। तो ये रहा 9 ग्रहों का कारक क्षेत्र, गुण, विचार, क्षेत्र। जय सिया राम।